स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने की इजाज़त दी है। जनाब स्पीकर, मैंने हलफ उठाया हुआ है। इस असेंबली में जब हम आते हैं तो हम हलफ उठाते हैं और हलफ उठाने के बाद हम मेंबर बनते हैं। मेंबर बनने के बाद फिर आप स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाते हैं और ये हाउस स्टैंडिंग कमेटीज़ को इलेक्ट करता है। आपने स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस बनाई, मैं भी उसका मेंबर, और बदकिस्मती से हमारे सामने जब स्टैंडिंग कमेटी के 18 मेंबरान के सामने ये इशू आया कि 21 अरब रुपए पंजाब और पख्तूनख्वा के लिए असेंबली की मंजूरी चाहिए या हुकूमत की मंजूरी चाहिए। जनाब स्पीकर, हमारा जो डोमेन है मैं उस पर बात करता हूँ। अगर हमारा डोमेन ही नहीं है, ये डोमेन ही जजों के पास है या कंटेम्प्ट के पास है, तो इस ईवान में आने का फायदा ही नहीं, बात करने का भी कोई फायदा नहीं। हमने 18 मेंबरान ने तकरीबन 3 घंटे की डिटेल डिस्कशन के बाद ये फैसला किया, ये रिपोर्ट की, ये रिकमेंड किया आपको, क्योंकि आप हमारे स्पीकर हैं, कि जनाब खुदा के लिए इनको 21 अरब रुपया ना दें। इसलिए कि अगर आप पंजाब में इलेक्शन कराते हैं तो इस मुल्क का क्यों हुलिया बिगाड़ रहे हैं। अगर एक आदमी कोई जिद है, उसको आपने राजी करना है, अगर कोई खानदानी मसला है, किसी ने किसी से वादा किया है, तो हमें क्यों उसके बेंट चढ़ाया जाता है। लिहाजा 18 हमारे मेंबरान ने 3 घंटे की डिस्कशन के बाद ये रिकमेंड किया कि 21 अरब रुपए इलेक्शन के मकसद के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि स्टेट बैंक वाले दें, फाइनेंस मिनिस्टर दें, हम भरपूर उसकी सिफारिश करते हैं कि इनको कतई तौर पर कोई पैसा ना दिया जाए। जनाब स्पीकर, जरा अंदाजा तो लगाएं इस 21 अरब रुपए का। जरा उसके बाद देखिए, अगर इलेक्शन होता है, हम इलेक्शन से डरने वाले लोग हैं? हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम इलेक्शन की पैदावार हैं, हम हादसे की पैदावार नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे यहां पे, मैं 30 साल से इस ईवान में आ रहा हूं, हम सिर्फ चंद लोग हैं जो आपके पास हैं, लेकिन खुदा के लिए मैंने तो इस तरह का माहौल और जो हमारे जज कर रहे हैं इस वक्त, 15 जज हैं, इत्तेफाक उनका आपस में नहीं है, वो आपस में तो इत्तेफाक कर नहीं सकते। हमें कहते हैं कि आप इत्तेफाक करें, हमें कहते हैं कि आपने अगर रिकमेंड किया है, आप कहते हैं पैसे नहीं देने, तो वजीर आजम को चाहिए कि वो आपको रूल आउट करे। क्यों में रूल आउट किया जाए? हम जब कमेटी में बैठते हैं, हमने कभी वजीर आजम से डिक्टेशन नहीं ली, ना हम लेते हैं। अगर हमारा वो फोरम रूल्स के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी है, तो उसकी कॉपी जो है, स्टैंडिंग कमेटी के रूल्स की कॉपी जो है, मेरी दरखास्त होगी कि सुप्रीम कोर्ट को, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी तो पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारे, जिसके तहत आप हमें यहां पे मेंबर बनाते हैं। या तो आप बताएं कि आपकी ये एक्सरसाइज सारी फजूल है। मैंने कम्युनिकेशन की स्टैंडिंग कमेटी का भी चेयरमैन रहा हूं, मैं आईटी का भी चेयरमैन रहा हूं, और जब ज़रूरत पड़ी है
जनाब स्पीकर आपके इल्म में है कि हेलीकॉप्टर केस में मैंने साबिक सदर फरूक लगारी को तलब किया था। हमारे इख्तियारात हैं, हमारे पास सिविल पावर्स हैं। क्या मुनासिब समझते हैं कि ये सिविल पावर्स जो है उनको एक्सरसाइज किया जाए, कि हम जजों को यहां पे बुलाएं? हम नहीं चाहते। हम इस मुल्क के अदारों को अपनी अपनी हदूद में काम करने का मौका देना चाहते हैं और उनसे अपील करते हैं, खुदा के लिए इस मुल्क का हुलिया ना बिगाड़ें। आप 140 नंबर पे हैं, दुनिया में आपने हमें जलील किया हुआ है। हम 7-7 लाख लोगों का इलेक्शन लड़के आ रहे हैं। हम भीख मांग के तो नहीं आते। हम किसी से जाके कोई किसी जज की सिफारिश पे तो वोट नहीं लेते। हम वोट लेते हैं अवाम, जब तक फुटपाथ पे बैठा हुआ बंदा हमें वोट नहीं देता, हम मेंबर ही नहीं बनते। हमारी आवाज सुने। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है, जो कुछ मैं कह रहा हूं ये मेरी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की रिकमेंडेशन है। मैं उसका मेंबर हूं, मैं उसका मूवर हूं। क्यों आप हमें रोजाना जज साहब कहते हैं, उनकी क्या जरूरत है जी कि वो इस तरह के कानून पास करें, वो हमें पैसे ना दें? क्यों ना हम पैसे दें कि हमारी जरूरत हम समझें तो जरूर देंगे। हमें कहते हैं आप पैसे दें, कल को आप सप्लीमेंट्री पास करवा लें। हम अभी नहीं दे रहे तो सप्लीमेंट्री हम कैसे देंगे? मेरी आपसे दरख्वास्त है, दर्दमंदाना दरख्वास्त है, आप मेहरबानी करें। मेरे ये अल्फाज जो हैं ये इस ईवान के अल्फाज हैं, ये इस ईवान की आवाज़ है। यहाँ पे ये कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी यहाँ पेश हुई, आपने उसको मूव किया। मुझे बताएं, जब आपने मूव किया है और वो पास हुआ है और वो रेजोल्यूशन पास हुआ है, आप मुझे बताएं, अगर कोई नहीं मानता तो क्या मेरे इस ईवान की तौहीन है कि नहीं है? लिहाजा मैं तजवीज़ करता हूं कि अगर आप समझते हैं कि इस ईवान को बावकार बनाना है तो जो रेजोल्यूशन यहां से मूव होता है पास करते हैं, वरना आप ना कहा करें कि पास है कि नहीं है। और अगर ये पास है और यहाँ पे करोड़ों लोगों के नुमाइंदों ने उसको अप्रूव किया है, जो नहीं मानता जनाब स्पीकर, ये हाउस रिकमेंड करता है कि उसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मूव किया जाए। अब मेरी सिर्फ, मैं चूंकि काफी दोस्त बोलना चाहते हैं, मैं चूंकि रेलेवेंट हूं, मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, आपने पहले उनको कहा है कि नहीं कहा? आप मेहरबानी करें, इस ईवान की तरफ से उनको खत लिखें, उनको लिखें कि खुदा के लिए इस ईवान की तजलील बंद करें। आपने परसों जो कुछ कहा है ये मेरे पास लिखा हुआ है। हम पास करते हैं, वो उन्हें रूल आउट कर, वो कहते हैं ये क्या है? जनाब स्पीकर, इस तरह नहीं काम चलेगा। या फिर हमें कह दें हम सारा ईवान इस्तीफे दे के चले जाते हैं, उन्हें कहें यहां पे आके बैठ जाए, गलियां हो जाए सुनिए विच मिर्जाजार से। ये तो कोई तरीका नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा अगर मुनासिब समझे तो मैं इनकी जो ये देखें ना, 4 जजों ने एक फैसला किया। इनको नहीं पता 4 क्या होता है, 1 2 3 4। इसी तरह 3 जजों ने एक फैसला किया, 1 2 3। अच्छा, 4 मैटर करेंगे या 3 मैटर करेंगे? में से 2 मैटर करेंगे। हमें क्या समझाना चाहते हैं ये? और इस ईवान ने 4 जजों के फैसले को, इस ईवान ने, वो जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था, इस ईवान ने कहा कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी है, 4 जजों के फैसले की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा ये ईवान इस गैर आईनी गैर कानूनी फैसले को मुस्तरद करता है। 73 आर्टिकल है जनाब स्पीकर, ये हमें इख्तियार देता है कौमी असम्बली को
कि सिर्फ हम ही अखराजात की मंजूरी दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता हो, ये हमारा अख्तियार है। कोई कौन होता है ऐसी हमारे इख्तियार छीनने वाला? हमने बड़ी कुर्बानियों से ये जगह हासिल की है। जरा अंदाजा तो लगाएं कहां से हम शुरू हुए हैं। अयूब खान ने किस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, ज़िया-उल हक ने किस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, परवेज मुशर्रफ ने किस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अगर 1973 के आइन के तहत, उस कानून और आइन के तहत हम पार्लियामेंट में बैठकर उसकी बात करते हैं तो ये कोई जुर्म करते? हमारा ये इख्तियार है 73 कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के मुताबिक, और ये आर्टिकल 79 से लेकर 85 तक उसमें प्रोसीजर दर्ज है। जनाब स्पीकर, इसी इख्तियार को हमने इस्तेमाल किया 10 अप्रैल को, और हमने इस बिल को इलेक्शन के अखराजात के लिए मुतराफ इस बिल को हमने अक्सरियत से मुस्तरद किया। जनाब स्पीकर, इसके बावजूद स्टेट बैंक और वहाँ पे अटारनी जनरल साहब को इन्होंने हुक्म जारी किया। अब ये मेरी बात सुने कि 17 अप्रैल को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने इन अखराजात की मंजूरी के लिए मामला कौमी असम्बली को भेजा, जो कि कसरत राय से मुस्तरद हो गया। बिल और ग्रांट का मुस्तरद किया जाना इस हुकूमत पर अदम एतमाद नहीं। ये जो वो कह रहे हैं कि हमने ये ये रिजेक्ट किया, कहते हैं जी ये तो हुकूमत पे अदम एतमाद हो गया। जनाब, ये अदम एतमाद नहीं, ये उन 3 जजों के, वो 2 जजों के जो उन्होंने फैसला किया है उसको, उस पर उन्होंने अपने इज़हार किया है, उन्होंने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। तो जनाब स्पीकर, इन सब के बावजूद 19 अप्रैल को 3 रुकनी मुतस्सब बेंच ने अखराजात के हवाले से एक ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत आइन, कानून और इस ईवान के तकद्दस को पामाल किया गया। जनाब स्पीकर, इस ऑर्डर में न सिर्फ पार्लिमान की तौहीन की गई है, बल्कि 4 जजेस के फैसले की नफी की गई है, जो कि तौहीन अदालत भी है और तौहीन पार्लिमान भी है। मैं यही आपसे अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए उन्हें कहें कि अपने डोमेन में रहें, अपने अख्तियार से तजावज़ ना करें, और जो आपको देखे ना, आपने यहाँ पे पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है, उन्होंने अभी कानून बना नहीं, प्रेसिडेंट ने दस्तखत नहीं किए, उन्होंने 8 जजों ने बैठ के, पता नहीं उन्हें काम ही कोई नहीं सारा दिन, वो सिर्फ यही देखते रहते हैं कि ये हिलते हैं, खड़े होते हैं, क्या करते हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ दरख्वास्त ये है कि उनको ख़त लिखें, हम पार्लियामेंट की तरफ से ख़त लिखें कि वो अपनी डोमेन में रहें, और हम अपना ये राइट, हमारा जो लेजिस्लेटिव राइट है, हमारे पास जो फाइनेंस के बारे में, सप्लीमेंट्री के बारे में, ग्रांट्स के बारे में, बिल के बारे में जो हमारे अख्तियारात हैं, जो आइन ने हमें दिए हैं, जो कौमी असम्बली में हम अख्तियार एक्सरसाइज करते हैं, हम वो अख्तियारात किसी को नहीं देना चाहते। हम इंशाअल्लाह उन अख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, चाहे हमें अपनी जानों का नजराना भी पेश करे, हम उसे गुरेज नहीं करेंगे। आखिर में मैं सिर्फ यही बात कह के इजाज़त चाहूँगा जज साहब की मर्जी, उनकी खिदमत में, कि मिट जाएगी मखलूक, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसफ हो तो ये हशर मिटा क्यों नहीं दे। लेटर लिखें जनाब स्पीकर, आप लेटर लिखें, बस मेरी आपसे दरख्वास्त है। थैंक यू। लेटर लिखें।